द कश्मीर फाइल्स कहने को बस एक बॉलीवुड फिल्म, लेकिन इसकी चर्चा आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, तमाम देशों में तक हो रही है। इस फिल्म को देखने और इसके बारे में सुनने के बाद देश में एक नई बहस शुरू हो गई। राजनीतिक पार्टियां भी एक फिल्म को लेकर दो खेमे में बटी हुई हैं। जमकर दोनों तरफ से आरोप, बयानबाजी हो रही है। कहा जा रहा है कि एक बड़े सच को छिपाने की कोशिश की गई, जो इस फिल्म से उजागर हुआ। यहां तक कहा जा रहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए पुराने जख्मों को हरा किया जा रहा है। जो लोग ये मांग कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये फिल्म बैन होनी चाहिए। लेकिन सच क्या सिर्फ इतना ही है? अगर अतीत में कोई घटना हुई है तो उसका सच क्या सामने नहीं आना चाहिए? 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ भी जुल्म हुआ, क्या उसे मिटाने की कोशिश की गई? और आज जब एक फिल्म के जरिए उसे दुनिया के सामने रखा गया है तो फिर उस फिल्म पर बवाल हो रहा है, यह कहकर कि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, इससे हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़ा होगा। इस मुद्दे से क्या इन वजहों से पल्ला झाड़ देना चाहिए और क्या इस पर बात नहीं करनी चाहिए? कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ जो कुछ हुआ उसका सच बेहद कड़वा है। और यह बात भी सही है कि आज ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस फिल्म से सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान होगा। तो लोग पूछते हैं 90 में क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती कह रही हैं द कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों के दर्द को मोदी सरकार हथियार बना रही है। पुराने घावों को भरने और दो समुदायों के बीच अनुकूल माहौल बनाने की जगह माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। बदरुद्दीन अजमल असम से, वो कहते हैं कि केवल असम में नहीं पूरे देश में इस फिल्म पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। देखा नहीं मुस्लिम देखा नहीं पहले जीतु जे हिसाबे हिंदुत्व मानुए आरएसएस बीजेपी झंडा में फिल्म देखो और जितिया बोले ऐसे सोशल मीडिया तो ऐसे यो कले मुसलमान कले खुला खुली गाड़ी पारी আছে চ্যালেঞ্জ কৰি আছে এনেকুৱা কোনো এটা ফিল্ম যিমান জলদি হয় দিল্লী গভর্নমেন্টে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আর আমার ব্রডকাস্টিং মিনিস্ট্রিয়ে এটু ব্যান্ড করে দিব লাগে। আজি আমার ভারতবর্ষের এই পরিবেশটো নাই। 30-40 বছর আগৰ এটা ঘটনা, তাৰপিছত তো নীলিৰ ঘটনা হৈছে আৰু বিভিন্ন জায়গাত ঘটনা হৈছে। এইটোৰ ওপৰত তো কোনো ফিল্ম বনোৱা নাই। এইটো বনোৱা হৈছে অনলি টু ক্রিয়েট কমিউনাল ফিলিংস আর একটু বড়ার কারণে যে হিন্দু মুসলমানের ভিতরে একটা খোঁজিয়া হোক, মারামারি হোক কোন জায়গায়। खास तौर पर इस फिल्म पर जब प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया तो इस विवाद ने और तूल पकड़ लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा था कि सच को दबाने का प्रयास किया गया और जिसे यह फिल्म पसंद न आ रही हो वो दूसरी फिल्म बना सकता है, दूसरे मुद्दों पर वो फिल्म बना सकता है। प्रधानमंत्री ने सवाल भी उठाया कि क्या वजह रही कि आपातकाल पर आज तक कोई फिल्म नहीं बनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा के, वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त कर्नल तेज टिक्कू साहब मौजूद हैं, कश्मीरी पंडित हैं और जैसा कि उनके नाम में शामिल है फौज से आते हैं। इसके अलावा इरफान हफीज लोन साहब हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। कर्नल साहब, लोन साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी भी जुड़ने वाले हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। और आरती टिक्कू सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। आरती जी जानी मानी पत्रकार हैं। अगर आरती जी तक अब मेरी आवाज़ आ रही हो तो मुझे बता दें। जी आ रही जी। बहुत स्वागत है आरती जी, डॉक्टर साहब और लोन साहब आपका। तो सबसे पहले आरती आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे बताइए कि इस फिल्म को लेकर इतना हंगामा क्यों, जगह जगह फिल्म को बैन करने की मांग क्यों? मुझे नहीं याद आता कि हाल फिलहाल में कभी हमने किसी ऐसे मुद्दे पर, किसी फिल्म पर यह चर्चा की हो कि फिल्म से हिंदू मुसलमानों का जो सौहार्द है वो बिगड़ जाएगा, देश में सांप्रदायिक तनाव फैल जाएगा एक फिल्म की वजह से। देखिए सौरभ जी, आपने 32 साल में कभी ये नहीं सुना कि किसी फिल्म से या किसी कविता से या कोई किताब से इस तरह का माहौल जो अभी ये ऑपोजिशन पार्टीज है, कई लिबरल्स जो है, इंटेलेक्चुअल्स जो है जो कर रहे हैं, ये आपने कभी नहीं सुना। क्योंकि आप सोचिए कि इन्होंने 32 साल में कितना कुछ कहा होगा, कितना झूठ कहा होगा, कितना वाइट वॉशिंग किया होगा, कितना लेपापोती की होगी कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड पे और एथनिक क्लेंजिंग पे जो नरसंहार हुआ 1990 में।
कितना इन्होंने झूठ बोला होगा कि आज ये बौखला गए हैं 32 साल के बाद, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री जी ने अपनी फिल्म में पहली बार वो दिखाया है जो किसी और सिनेमा बॉलीवुड के किसी और डायरेक्टर ने नहीं दिखाया। जो आज तक हमारे जो जितने भी नेता कश्मीरी पंडितों के थे वो मर गए ये बोलते बोलते, उनकी जान निकल गई ये बोलते बोलते कि ये हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ नरसंहार हुआ है। लेकिन जो देश का इंटेलेक्चुअल था, जो देश के सिनेमा वाले थे, जो देश के नैरेटिव बिल्डर्स थे, उन्होंने ये कहा कि कोई नरसंहार हुआ ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी पंडित जो है बिल्कुल गिने चुने 209 कश्मीरी पंडित मारे गए, कोई नरसंहार नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी पंडित जो है वो परपेट्रेटर है, वो अप्रेसर है, और कश्मीरी मुसलमान जो है वो विक्टिम है। तो ये नैरेटिव 32 साल चला, और इस नैरेटिव को सेक्युलरिज्म कहा इस देश ने। इस देश में जब हिंदू परपेट्रेटर होता है और मुस्लिम विक्टिम होता है, वो सेक्युलरिज्म होता है, उस पे कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। इस 32 सालों में बड़ी सारी फिल्में बनाई गई, बड़े सारी किताबें लिखी गई, जिनमें यह कहा गया कि हिंदुस्तान, जिसमें भारत जो है, भारत ऑपरेसर था, ऑक्यूपायर था। हैदर एक मूवी आई जिसमें आर्मी के खिलाफ, इंडियन आर्मी के खिलाफ इल्जाम लगाए गए, उसमें भारत के खिलाफ इल्जाम लगाए गए, लेकिन कोई शोर नहीं उठा। किसी हिंदू ने, किसी मुसलमान ने मैं एक फिल्म और ऐड कर देता हूं आरती, आपने देखी भी हो शायद, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे बहुत कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब हम 2002 गुजरात पर भी, दंगों पर भी फिल्म बनाएंगे, उस पर भी फिल्म बननी चाहिए। किसी का फिल्म बनाने का मन है वो बनाए, लेकिन ऐसा नहीं कि उस पर फिल्म नहीं बनी। एक फिल्म मैं उदाहरण देता हूं, परजानिया एक फिल्म बनी थी 2002 के दंगों पर बनी थी, और उस फिल्म में किसके खिलाफ क्या दिखाया गया था, हो सकता है यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई आउटरीच नहीं था, किसी ने नहीं कहा कि यह फिल्म क्यों बन गई। आरती, तो वही मेरे कहने का मतलब है कि 32 साल जो नैरेटिव मेकर्स थे इस देश के, वो बौखला गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है उनके हाथ से ये छूट रहा है। उनकी जो नैरेटिव बिल्डिंग की जो क्षमता थी वो छूट रही है, और उनके झूठ जो है उनका पर्दाफाश हो रहा है। उनका जो ये बनाया हुआ सिस्टम, उनका ये बनाया हुआ जो ये नैरेटिव था, झूठ का नैरेटिव, वो टूट रहा है। तो इसलिए ये इतनी बौखलाहट है, इसलिए ये लोग इतने परेशान हो रहे हैं, इसलिए ये मुझ जैसे लोग जो विक्टिम हूं, मैं जेनोसाइड की सर्वाइवर हूं, मुझ पे भी ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि मैं ऑपरेसर हूं। एक आरती टिक्कू ऑपरेसर है, लेकिन महबूबा मुफ्ती विक्टिम होंगी। एक आरती टिक्कू ने जुल्म किया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है वो, उसके साथ बहुत ही जुल्म हुआ है। आपकी बात का मैं जरा जवाब ले लूं, क्योंकि आप कह रही हैं कि आप जो कुछ हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ उसकी खुद विक्टिम है, सर्वाइवर हैं। लोन साहब हमारे साथ हैं, कश्मीर से आते हैं। लोन साहब, एक बतौर एक कश्मीरी, अगर 90 की घटना पर कोई फिल्म बनाई जा रही है, इस पर ऐतराज होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कश्मीर में हुआ पिछले 30 साल, इस पे कोई दो राय नहीं है, मानवता का कत्ल हुआ। और आप फैक्चुअली आप देखिए कि जितने भी वहां पर अभी तक मारे गए, उसमें अगर आप देखेंगे 99% जो बाय फेथ मुस्लिम समुदाय से भी थे, हमारे 1% कश्मीरी पंडित भाई भी थे। बहुत दुख की बात है। तो जब ऐसी रियलिटी हो, ऐसे हालात हो, दिस इज यू कैन टेक रिकोर्स टू दिस रिकॉर्ड्स। तो उसमें जब ऐसी स्थिति हो, मैं 7वीं में पढ़ता था जब मेरे पिताजी शहीद किए गए, वो मारे गए, इन्हीं गोलियों के वो भी शिकार हुए। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट करना कि जैसे पूरे समुदाय जो वहां पर था, लोग थे, वो इसमें मिले हुए थे, उससे हमें आपत्ति है। हमें इससे आपत्ति नहीं है कि कश्मीरी पंडितों ने सफर किया, दे फेस्ड अ लॉट, बट एवरीवन देयर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, हम सब ने सफर किया। और मैंने कहा आपको 99% मुस्लिम समुदाय के भी मारे गए। बिल्कुल हो सकते हैं, तो आंकड़ों की बात है। लोन साहब, मेरा कहना क्या है? लोन साहब, आप प्रोजेक्ट इसे कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं समुदाय को नजदीक लाने के बजाय एकजुट होने,
वो प्रयास होना चाहिए। हम आप सबको कि मैं जरा एक दो बातें कह दूं लोन साहब आपसे। सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए, आपकी बातों का जवाब वो दे देंगे। आधा मिनट में ले रहा हूं। हाँ। और उसके साथ साथ हम चाहते हैं, हमें इस बात पे ये है कि तब मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, लेकिन हाल ही में आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अल्ताफ, जो एक निर्दोष शहरी था, सरकार कहती है उसको मारा गया, और उसकी बेटी प्रोटेस्ट करती है कि मुझे बाप की लाश दी जाए डिसेंट बरियल के लिए। मैं आपसे लोन साहब ये कहना चाहता हूं, तब नहीं जागता है। यहां हिंदुस्तान में बात आज एक फिल्म की हो रही है। अब मैं कह रहा हूं एक छोटी सी घटना पर भी आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्री बना दीजिए, आप चाहें 3 घंटे की पिक्चर बना दीजिए, कोई नहीं रोकता आपको। कोई रोक रहा है आपको? आपने कहा इतने मुसलमान कश्मीर में मारे गए, कोई रोकता है आपको कि किसी को भी कोई जाके फिल्म बना ले? इन्होंने जो वहां एक नहीं, अब सुनिए, सिलेक्टिव का क्या मतलब है? अरे लोन साहब मेरी बात सुनिए। एक फिल्म डायरेक्टर ने, एक स्क्रिप्ट राइटर ने सोचा, ये चाहा कि हम एक विषय पर, आप खुद कह रहे हैं कि रियलिटी है जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, अगर वो उस दुर्घटना पर जो कुछ इनके साथ हुआ उस पर एक किया इन्होंने, हाँ, तो उस पर अगर फिल्म बना दी तो क्या हो गया? अरे उस पर फिल्म बन गई तो क्या हो गया? जर्नलाइज कर रहे हैं, पूरे समुदाय को बदनाम कर रहे हैं, जो इस पे राजनीति आप करना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, एक समुदाय को दूसरे। सुधांशु त्रिवेदी जवाब सुनेंगे? हमें आपत्ति है। बीजेपी के सांसद आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी देखिए, लोन साहब को इस बात पे आपत्ति थी कि एक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय को इसमें क्यों नेगेटिव रोल में दिखाया जाएगा। जनाब, अगर ये ईमानदारी आपने मुस्लिम समुदाय अपने अंदर बीमारी खोज ले तो उसके लिए समस्या ही ना हो। ये देश किसके आधार पे बटा था? हिंदू मुस्लिम के आधार पे। उसके बावजूद पाकिस्तान एक नहीं रह पाया, 25 साल में टूट गया। उसके बाद वहां देखिए जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, वो मुसलमान नहीं है क्या? जो फाटा में हो रहा है वो मुसलमान नहीं है क्या? जो खैबर पख्तूनख्वा में मारा जा रहा है वो मुसलमान नहीं है क्या? और तो और सीरिया में, लीबिया में, इराक में ये तो एक प्रॉब्लम आ गई है इंटरनल कि पहले दूसरों से लड़ना है, फिर आपस में लड़ना है। और बुरा मत मानिएगा जनाब, अलाउद्दीन खिलजी से लेकर औरंगजेब तक कोई एक मुस्लिम बादशाह बताइए जिसने अपने भाई को, बाप को, चचा या ताऊ की गर्दन उतार के समझ नहीं आ रहा सर, आप कहां से कहां जा रहे हैं? प्रॉब्लम अपने अंदर ढूंढिए पिछले 1000 साल में जो आई है। अब मैं कश्मीर फाइल्स की बात करता हूं। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मैं ईमानदारी आपकी तब मानता जिस दिन जाकिर मूसा ने कहा था कि ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। उस दिन लोग निकल आए होते सड़कों पर कि ये आप क्या बोल रहे हैं। हम आपकी बात उस दिन मानते जब अभी की बात है, धारा 370 हटने से पहले हर जुमे की नमाज के दिन एक हुजूम निकलता था मजहबी नारे लगाते हुए, और उसके बाद किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी व्यक्ति को कत्ल कर देता था, कोई खड़े होकर बोला होता। अब मैं पूछना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि हमें आईन से हमारा वो झंडा छीन लिया गया। एक कश्मीर का झंडा भी होता था, पर मैं चुनौती से पूछता हूं, एक तस्वीर दिखाइए जिसमें किसी कश्मीर के आंदोलन में वो कश्मीर का झंडा दिखता हो। झंडा ISIS का क्यों दिखता था? इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, क्या लेना देना था उसका कश्मीर से? पाकिस्तान का झंडा किस बात पे दिखता था? जो मोहम्मद जी ने कहा कि अगर कोई हिंदुस्तानी है उसको हिंदू बन के रहना है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं जनाब, लोन साहब मेरी बात सुनिए। और सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, वो सवाल पूछना जवाब दीजिए, आपके सवाल का जवाब वो दे रहे हैं। मैं आपकी बात को आंशिक रूप से समर्थन कर रहा हूं। जो आपने कहा उस बात को, आधी बात का मैं पूरा मुखालफत करता हूं। वो बिल्कुल इस्लामिक खलीफत के नाम के ऊपर लोगों को मारा गया, मगर आपकी आधी बात का समर्थन करता हूं कि इसमें मुसलमान भी सबसे ज्यादा मारे गए। उसका कारण यह है कि इस्लामिक समाज में, रहमानी साहब भी देखिए बहुत आलिम फाजिल व्यक्ति हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं पिछले 1000 सालों से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, और पिछले 100 सालों से जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हो जाती है सब आपस में लड़ने लगते हैं। अच्छा लोन साहब, आप मुसलमानों का एक फिरका बता दीजिए जिसने दूसरे के खिलाफ फतवा न जाए। अच्छा ठीक है सुधांशु जी, बताइए, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, सब में। ठीक है, ठीक है। अभी वो स्पेसिफिक कश्मीर की बात कर रहे हैं। इनका जो कहना है, इनका कहना है हमें इस फिल्म से केवल यह एतराज है कि इसमें सारे कश्मीरी मुसलमानों को ऐसा दिखाया गया कि वो कश्मीरी पंडितों के जान के दुश्मन बन गए थे और उनको वहां से मार मार के भगा दिया, उनकी हत्याएं करके, जेनोसाइड करके, जैसा आरती ने कहा, उनको वहां से भगाया जितने भी बाकी थे। आरती ने कहा वो सर्वाइवर हैं। टीकू साहब का परिवार कश्मीर में रहता था उस दौरान भी। इन्होंने किताब भी लिखी हुई है कश्मीर के ऊपर एक, और वो पन्ना मेरे से मिस हो गया और मैं लाने वाला था। आपने बहुत सारे नारे जो हैं लिखे थे एक आर्टिकल में जो उस रात लगाए जा रहे थे। सौरभ जी, मैं लोन साहब की बात को बिल्कुल खारिज करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं, ये बोलते हैं कि इसमें सारे कश्मीरी इन्वॉल्व नहीं थे।
हर कश्मीरी इन्वॉल्व था। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है, जो आप इस पिक्चर में दिखाया गया है बाल किशन गंजू की हत्या, वो अपने लोगों ने करी। जो हमारे कोचे में अनिल भान को मारा गया, वो बिटा कराटे ने मारा जिसके साथ हम क्रिकेट खेलते थे। दूसरी बात, कश्मीरी पंडितों को एक पाकिस्तानी ने नहीं मारा, कश्मीरी पंडितों को हर कश्मीरी मुसलमान ने मारा। तीसरी बात, अगर यह कहते हैं कि इसमें पूरा कश्मीर मुलव्वस नहीं था, तो मुझे बताइए पिछले 32 साल से एक कश्मीरी है लोन साहब को इंक्लूड करके जिसने इस बात का खंडन किया हो कि जगमोहन ने हमें बोला बाहर निकलो? किसी ने बोला? दूसरी बात, आपने करोड़ों रुपयों की संपत्ति आपने खाली, किसी एक मुसलमान ने बोला मैं वापस देना चाहता हूं, आइए प्लीज आइए ले जाइए अपनी संपत्ति को वापस? यह सब ड्रामा है, क्योंकि इनका झूठ का पुलिंदा अब टूट गया और पहली बार किसी ने यह पिक्चर बनाया। और यह पिक्चर तो 1% है। जो हमारे साथ हुआ अगर वो पूरा दिखाया जाएगा तो मुझे लगता है कश्मीरी मुसलमान भी ये बात समझेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती करी। समस्या ये है, ये जरूर है कि कश्मीरियों ने भी सफर किया, लेकिन कश्मीरियों ने इसलिए सफर किया क्योंकि वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद का साथ दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज बुलंद नहीं करी। आप ये बताइए, जब नारा लग रहा था कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, क्या लोन साहब या इसके पिताजी या कोई रिलेटिव बाहर आ गया ये कहने के यार ये तो हमारे अपने भाई हैं, इनको अपना धर्म चलाने दो, ये तो छोटी सी मिनॉरिटी है? किसी ने बोला ये क्या? तो मैं मानता हूं कि हर कश्मीरी इसमें मुलव्वस था और इसकी कोई वजह है, क्योंकि इसमें 4-5 तबके इन्वॉल्व थे। सबसे पहले पाकिस्तान इन्वॉल्व था, वो चाहता था हमको उसको कश्मीर मिलेगा। इस्लामिक कट्टरपंथी इन्वॉल्व थे, वो सोचते थे यार अगर हिंदू निकल जाएगा तो कश्मीर इस्लामाइज हो जाएगा। जो लोअर मिडिल क्लास था उन्होंने कहा ये चले जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टी हमें मिलेगी। जो मिडिल क्लास के थे वो ये चले जाएंगे, इनकी नौकरियां मिलेंगी। सबने इसमें अपना अपना फायदा देखा और आज ये झूठ जो है वो टूट रहा है। कर्नल साहब, मैं रहमानी साहब आपके पास आ रहा हूं। इन्होंने, क्योंकि ये जो कश्मीर का रहने वाला वो आरोप लगा रहा है लोन साहब, आपने कहा सारे कश्मीरी मुसलमानों को क्यों दिखाया कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ दरिंदगी की, इन्होंने इसका जवाब दिया है। अब आप इनकी बात का जवाब दीजिए लोन साहब। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं जो इन्होंने बोला बिल्कुल झूठ। ये वही हिटलर वाली पॉलिसी है कि आप झूठ को रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, सच दिखे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने संपत्ति, हो सकता है कहीं हैंडफुल लोगों ने ऐसा किया हो, आइसोलेटेड केस। आप जाइए और आरटीआई में सूचना के अधिकार में पता करिए, वहां पर एक कानून बना है। इवन अगर किसी ने प्रॉपर मोड से जमीन बेची भी होगी, कानून कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो कानून कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं, उसी पूरे कीमत पर बेच। अरे क्या बोल रहे हो, मेरे परिवार के पास क्या बोल रहे हो? लोन साहब, लोन साहब, लोन साहब, लोन साहब, लोन साहब, माफी मांगो, आपने पूरी प्रॉपर्टी खाली हमारी। आप झूठ बोल रहे हो। हम नहीं झूठ बोल रहे हैं, आपकी मुहिम झूठ पर आधारित है। लोन साहब, 47 से आपकी मुहिम लोन साहब, कर्नल साहब, एक मिनट खामोश हो, एक मिनट। सारा पूरा कश्मीरी मुसलमान समुदाय झूठ नहीं, ये सच है। किसने हमें बचाया? किसने हमें बचाया? आप इन्वॉल्व हैं, आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, आपके भाई बहन इन्वॉल्व हैं। ये मत बताओ कुछ नहीं हुआ। कहां थे आप? अरे कोई नहीं मारा गया, तुमने हथियार उठाया इसलिए मारे गए। जब हथियार उठाओगे मारे जाओगे। एक साथ जब हथियार उठाओगे मारे जाओगे। वो आपको दर्द नहीं लगता है? हमें दर्द है, जब हमें दर्द है उस बात का, वो दर्द नहीं लगता है। लेकिन आप हथियार उठाओगे मारे जाओगे। सौरव जी, आप देखिए कश्मीरी पंडित भाई हमारे, हम आपके भाई नहीं है, आपने हमें कभी भाई मांगा ही नहीं। ये चंद लोग नफरत नहीं है, हमारे सोशल रिलेशंस है और सब एक। अच्छा, एक मिनट मुझे रुकना पड़ेगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड। लोन साहब, कर्नल साहब, लोन साहब, अरे लोन साहब देखिए, ऐसे आवाज आप ऐसे बोले। एक सेकंड सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, आप, बड़ी अच्छी बात है,
आप दर्द समझते हैं, उनको लग रहा है कि आप नहीं समझते और कश्मीर में कोई नहीं समझता। गलत आरोप। अरे गलत आरोप। अरे एक मिनट, मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। हाँ, मेरी बात छोड़िए। कर्नल साहब एक मिनट, आप एक शांत समुदाय से भी मारे एक सेकंड। हाँ, मेजॉरिटी समुदाय से क्या गौ बादल नहीं हुआ? अरे बात सुनिए ना, मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। नहीं ऐसे नहीं, लोन साहब ऐसे नहीं, लोन साहब प्लीज आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। आपने कहा हमारे सोशल संबंध हैं इनसे, मुझे बताइए 90 के बाद कितने कश्मीरी पंडित वापस आए, कितने लोग गए? जिस मोहल्ले से ये लोग छोड़ करके गए थे, इनके घर अभी हैं वहां पे? है बहुत सारे, जब घरों में नहीं रहे। हाँ, हम तो क्या किया उनका? एक सेकंड, उन घरों का क्या हुआ? है वहां पर प्रॉपर्टी है। किसके कब्जे में? वो उनके अपने कब्जे में है। अपने कब्जे पड़ोस में, मेरे पड़ोस में रोशन लाल रहता है, विनोद कुमार बोर्ड जी हम कहते हैं। मैं टीवी पे कहता हूँ पूरे राष्ट्र को, वो मेरे पड़ोस क्रांकशूर में रहते हैं, बहुत प्यार से हम रहते हैं। 5 लाख में से 10,000 रहेंगे, 5 लाख में से बात हो गई आपकी। उनकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट है। ये वापस क्यों नहीं जा पा? ये वापस जाने से डरते क्यों है? ये एक सेकंड, ये वापस जाने से डरते क्यों है? आप सुनिए मेरी बात। वहां पर अगर आज की डेट में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदनी चाहेंगे ना, कश्मीरी पंडित नहीं खरीदने, छोड़िए, जब तक वहां पर प्रशासन परमिशन ना दे, और ये कह रहे कि बस हड़प कर दिए। बिल्कुल हड़प कर कैसी बात कर रहे हैं? बाकी हमने क्रूरता देखी है, हमने जुल्म देखा, हम डरपोक की तरह वहां से भागे नहीं। अरे कैसे? ये क्या बात है यार? ये क्या बात है? हमने जुल्म देखा, डरपोक। हम सब ने। एक सेकंड अपनी बात। अरे एक सेकंड सुनिए, अपने क्या पिताजी को मारा। आप किसको कह रहे हैं भागे नहीं? आप किसको कह रहे हैं भागे नहीं? कह रहा हूं मुस्लिम समुदाय से काफी लोग भागे। तो आप कह रहे हैं पंडित डर के भाग गया? देखिए आपके एक सेकंड, ये नहीं, ये आपने जो बात कही है बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे। क्या बात, बिल्कुल कैसे कह रहे हैं आप ये? अगर किसी के घर के बाहर आप पर्चा चिपकाएंगे कि छोड़कर, एक सेकंड, छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, मेरे बाप को नहीं, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, छोड़ के चले जाओ। और अगर वो छोड़ के जा रहा है तो कह रहा है कि वो घबरा के चला गया। जब मेरा बाप मारा गया, हमारे परिवार के लोग मारे गए। इनके लोग नहीं मारे गए क्या? मारे गए कि नहीं मारे गए? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम छोड़ के नहीं गए और ये लोग छोड़ के चले गए? मैं तो यही कह रहा हूं जो सत्य है। मैंने कहा हमने भी जुल्म देखा। लाखों के बीच में चंद लोग कैसे रहते? अरे बाबा, हम कह रहे हैं कि हम सब ने सफर किया और हमने मुकाबला किया। तुम्हारा पिताजी को मारा और तुमने क्या किया? मैंने तो कभी नहीं देखा तुमको प्रोटेस्ट करते, एक बार भी नहीं देखा तुमको प्रोटेस्ट। तुम्हारी हिम्मत नहीं है प्रोटेस्ट करने की। क्या बात कर रहे हो आप लोग साहब? आप दिल्ली में आकर चिल्ला सकते हो। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जितनी तादाद में दर्शक देख रहे हैं, उस फिल्म को बैन करने की मांग भी अब उतनी तेजी के साथ उठनी शुरू हो गई और कहा जा रहा है कि इससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा है। तस्लीम रहमानी साहब से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, एक फिल्म से कैसे देश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब होगा सर? देखिए सौरभ, सबसे पहले मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मुझे इस मौजू पे बोलना नहीं था और मैं किसी भी चैनल पे बोल नहीं रहा हूं। मुझे मालूम भी नहीं था कि आज का मौजू ये है। जी। लेकिन अब मैं आ गया हूं तो आपके आदर में मैं रुका हुआ हूं, आपसे बहुत प्यार, आपकी इज्जत करता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं न तो किसी नफ़रत के एजेंडे का पार्ट बनना चाहता हूं, न किसी फिल्म की मार्केटिंग का मैं पार्ट बनना चाहता हूं, वो भी मुफ्त में पैसे कमाएंगे। अग्निहोत्री साहब मार्केटिंग का पार्ट मैं बनूं, ये अजीब बात है। जहाँ तक फिल्मों का ताल्लुक़ है, कोई फिल्म हो या स्क्रिप्ट हो या नॉवल हो या किताब हो, फिल्म बनाने वाले लोगों को जो स्क्रिप्ट और जो स्टोरी सूट करती है वो लेंगे, बनाएंगे, बनाना चाहिए। इस पर किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इससे पहले बहुत सारी फिल्में बनी हैं, उस पर भी एतराज़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन एतराज़ तब खड़ा होता है जब किसी इस किस्म के किसी फिक्शन को गवर्नमेंट का सपोर्ट हासिल होता है, तो लगता है कि पॉलिटिकल वायलेंस लेने की कोशिश की जा रही है। कई स्टेट में रहमानी साहब प्लीज इसका नहीं, पहले इसको क्लैरिफाई कीजिए, आपको कैसे पता है फिक्शन है? मुझे तो बहुत सारी बातें मालूम है, इसलिए मैं उस टॉपिक पे जा ही नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब पॉलिटिकल पेट्रोनेज हासिल होता है, जब गवर्नमेंट, वो आपका सवाल अलग है, वो आपका सवाल अलग है कि कोई आदमी कह रहा है कि हमने कश्मीरी पंडितों की हत्या पर, उनके पलायन पर हमने बयान पे ऐतराज एक फिल्म बनाई है। मुझे वजीर आजम साहब के बयान पे ऐतराज है कि जब वो ये कहते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस फिल्म के बारे में वो कहाँ गई। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने फिल्म कोर्ट की परजानिया, वो परजानिया पर को गुजरात में क्यों बैन कर दिया गया था? उसको भी आप 9 स्टेट्स में, बीजेपी रूल स्टेट में टैक्स फ्री कर देते।
तो सच को सामने आने देते। अगर वो सच वो तो हर सरकार की अपनी मर्जी है। मैं कह रहा हूं वहां पर जहां इनकी मेरे लिए वो भी फिक्शन ही है कर देती और अगर बैन हुई थी तो मैं उसका समर्थन नहीं कर चला था। कोई भी फिल्म कोई भी किताब बैन होने का कोई नहीं, मैं भी इसके बैन होने का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि चैनल आया था जिंदगी जो टोटली एंटरटेनमेंट चैनल था, क्यों उसको बैन कर दिया था? जब इज़हार राय की आजादी का आप इतना एतराज मैं तो कह रहा हूं खुल के मैंने फिल्म नहीं देखी है। मैंने फिल्म नहीं देखी है। मैं तब भी मैंने भी नहीं देखी और मेरा देखने का कोई इरादा भी नहीं है। तो नहीं है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नफरत का एजेंडा है जब आपने फिल्म नहीं देखी? तो नहीं, मैंने नहीं कहा नफरत का एजेंडा। मैं ये नफरत का एजेंडा कह रहा हूं मैं गवर्नमेंट जो कर रही है उसको, ठीक, जो सरकार का हस्तक्षेप हो रहा है। और दूसरे में सुधांशु जी की बात का बस एक जवाब देना चाहता हूं। मुसलमानों के 55 मुल्क है, वो आपस में लड़ रहे हैं, खून बहा रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है बच जाइए उसमें। हिंदुओं का मेजॉरिटी का एक ही देश है भारत, और एक दूसरा देश था नेपाल। नेपाल में भी क्या हुआ था आपको मालूम है, बताना नहीं चाहता, इसलिए ये कंपैरिजन मत किया कीजिए। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर विवाद क्यों? इस फिल्म को बैन करने की मांग क्यों ये कहना कि इस फिल्म से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है? ब्रेक से पहले रहमानी साहब ने कहा यह फिक्शन है। उन्होंने कहा मैं इस विषय पर नहीं बोलना चाहता था, लेकिन वो शो पर आए, उन्होंने अपनी बात रखी। लोन साहब ने कहा कि इस फिल्म के जरिए सारे कश्मीरी मुसलमानों को एक तराजू में तोल दिया गया, उन्हें हिंदुओं का दुश्मन करार दे दिया गया। सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, मुझे इस बात का अफसोस है कि तस्लीम रहमानी साहब ने इस ढंग का शब्द प्रयोग किया फिक्शन। इससे यह लग जाता है कि वो मुस्लिम स्कॉलर आपने लिखा है, वो मुस्लिम स्कॉलर ना होकर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट की तरह ज़्यादा बिहेव कर रहे हैं। ये बताइए, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अभी चंद बरसों पहले तक के जो टीवी के फुटेज अवेलेबल हैं, जिसमें लेके रहेंगे आज़ादी, बंदूक के दम पर आज़ादी, ये नारे फिक्शन थे? ISIS का झंडा फिक्शन था? मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये नारे फिक्शन थे? अच्छा ये बताइए, 1988 को 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी 1999 तक, जब तक अटल जी की सरकार नहीं आई, श्रीनगर में राज्यपाल यानी गवर्नर भी 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा नहीं फहरा पाता था। ये फिक्शन था। स्थिति यह बनी थी कि जब लगातार 3 साल 26 जनवरी को झंडा नहीं फहराया जा सका, तो हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जोशी 26 जनवरी 92 को गए थे, और उस समय नरेंद्र मोदी जी उस यात्रा के संयोजक थे, उस रूप में गए थे। फिक्शन था। चलिए, 5 लाख कश्मीरी पंडित वहां से बाहर आया, आप 5000 मुसलमान बता दीजिए, चले 500 बता दीजिए जो वहां से बाहर आए हो। यह फिक्शन है क्या? इस ढंग की त्रासदी को फिक्शन कहना बहुत गलत है, और लोन साहब भी जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे मौका दीजिएगा जवाब देने गलत का। है हकीकत में। चलिए, आपने कहा कि बाहर के देशों की बात न करें। सुनिए रहमानी साहब, भारत में 1 दर्जन में से अधिक आपको मैं जिले बता सकता हूं जो मुस्लिम बाहुल्य हो गए, सारे हिंदू वहां से साफ हो गए। सिर्फ कश्मीरी नहीं, असम का धुबरी बरपेटा, बंगाल का मालदा, केरल का मल्लापुरम, आप एक जिला बताइए जहां पे हिंदू बाहुल्य और मुस्लिमों को भागना पड़ा हो। सेकेंड थिंग आपको बताता हूं, भारत के लगभग हर शहर में जी, जिस पुराने इलाके में मुस्लिम मेजॉरिटी में आ जाते हैं, जहां 80-90% हो जाते हैं, उसके बाद क्यों हिंदू वहां से पलायन कर जाते हैं? और जितने भी ये सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल एक्टिविस्ट हैं, वहां जमीन खरीद के दिखा दें। जी ठीक है जनाब, अगर आप स्कॉलर हैं तो मैंने जिस प्रॉब्लम को कहा उस प्रॉब्लम को समझिए। अगर आप फिक्शन कहते हैं तो फिक्शन की दुनिया में जीते रहिए और अपने लिए इस ढंग जबानी साहब, मैं आऊंगा आपके पास। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बात हो रही है क्योंकि अब ऐसे तमाम लोग सामने आने लगे हैं जो चाहते हैं कि फिल्म ना दिखाई जाए। इसमें महबूबा मुफ्ती शामिल हैं, इसमें असम के नेता शामिल हैं, बदरुद्दीन अजमल, और तमाम लोग भी जिनका कहना है कि ये फिल्म देश के माहौल के लिए ठीक नहीं है। और हमारे साथ आज इस पैनल में ही 3 कश्मीरी हैं, जिनमें से 2 कश्मीरी पंडित हैं। आरती, आपने सबको सुना, क्या कहना चाहती है? रहमानी साहब ने कहा है फिल्म फिक्शन है, नफरत के एजेंडे में मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता। आपने फिल्म देखी होगी जरूर, मैंने तो नहीं देखी। फिक्शन है? जी, मैंने फिल्म देखी और रिलीज़ होने से पहले ही देखी थी। एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी दिल्ली में, वहाँ पे देखी, और उसके बाद मेरा रिव्यू भी आया द न्यू इंडियन पे, और पहला रिव्यू इनफैक्ट मैंने ही लिखा मूवी का। लेकिन मुझे आज ये बहुत ही दुख की बात है जो रहमानी साहब ने इस चैनल पे बोला, और जिस तरह से बोला, ऐसे लगा कि उनके दिल में कहीं भी कोई भी सिंपैथी, एम्पैथी नहीं है विक्टिम्स या सर्वाइवर्स जो कश्मीरी पंडित जेनोसाइड के हैं। ठीक है, उन्होंने जाहिर किया कि उनका वो इनसेंसिटिविटी अपनी जाहिर की, एपैथी जाहिर की, तो समझ आता है।
लेकिन ये कहना कि नफरत का एजेंडा, देखिए फिल्म को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, जो विवेक अग्निहोत्री जी का अगर ये कमर्शियल जो है जिस तरह से जारी है मूवी, वो भी एक तरफ से छोड़िए, और जो बीजेपी कह रही है उसको भी एक तरफ छोड़िए। मैं सिर्फ एक मुद्दे पे आना चाहती हूँ। क्या आप अपने जो पैनलिस्ट हैं रहमानी साहब, उनको पूछे जरा कि वो क्या ये मानते नहीं हैं कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ 1990 में? क्या वो ये नहीं मानते हैं कि इस्लामिक जहाद की वजह से हम लोगों का नरसंहार हुआ? और दूसरी बात, मैंने बाकी वो लोन साहब को भी सुना, ठीक है ये कह रहे हैं कि कश्मीरी मुसलमान मारे गए, बिल्कुल ये मैंने खुद कहा है, मैं हर प्लेटफॉर्म पे मैं ये पिछले 20 साल से कहती आ रही हूं कि हाँ कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए, लेकिन वो कश्मीरी मुसलमान जो भारत के लिए खड़े हुए वो मारे गए। दूसरी बात, जब कश्मीरी पंडित कहता है कि उसका नरसंहार हुआ, वो सिर्फ 1990 की कहानी नहीं कहता है, वो एक सिस्टमैटिक जेनोसाइड जो पिछले 700 साल से चल रहा है वो उसकी बात कर रहा है कि लगातार हम कटते गए, लगातार हमारी बलि चढ़ाई गई और लगातार हम लोगों को खदेड़ा गया कश्मीर से। 1990 की जो कहानी थी वो लास्ट चैप्टर था हमारी कहानी का, इसके बाद की कहानी खत्म है, हम एक्सटिंक्ट है, कश्मीरी पंडित की जैसी कोई चीज नहीं है रहेगी। नहीं, अभी लोन साहब कह रहे थे कि कश्मीर में अभी भी बड़े सारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, इनके पड़ोस में भी रहते हैं। उसका जिम्मेवार कौन है? सौरभ जी प्लीज मेरे को अपनी बात खत्म करने दीजिए। उसके जिम्मेवार कौन है? क्या वो लोग नहीं है जो इस्लाम के नाम पे हिंदुओं को, जिन्होंने मस्जिदों पे लाउड स्पीकर्स पे ऐलान हुए, मस्जिदों को इस्तेमाल किया गया, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जमाते इस्लामी जो एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इन्होंने ये नहीं कहा कि काफिरों को मारिए? क्या इन्होंने ये नहीं कहा कि निज़ाम मुस्तफा चलेगा? क्या इन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ रहना होगा तो अल्लाहू अकबर कहना होगा? तो ये क्या बात कर रहे हैं? बहुत शर्मनाक बात है कि लोन साहब अभी भी 32 साल के बाद भी सच नहीं बोल पा रहे हैं। वही रहमानी साहब का हाल है कि वो सच बोलने की आरती जी, मैं जरा जवाब ले लूं आपकी बातों का। लोन साहब पहले आप ही जवाब दीजिए। ये बात कर्नल साहब ने भी कहा था, क्या हुआ था 1990 में, बताइए। मैं इसी बात को दोहराऊंगा कि हम सब ने सफर किया, और अभी भी कश्मीर में अगर आप जाएंगे हर गली कोचे में आप देखेंगे मातम जो हुआ पिछले 30 साल में। और आपको इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि आज की डेट में भी वहां पर हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, और आज की डेट में भी वहां पर इंसानियत का कत्ल होता है। और सुनिए मेरी बात कह रही है कि हाँ कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए, वो तो सहमत है आपसे, लेकिन आप 1990 से सहमत नहीं है। आप सुनिए मेरी बात। आप सौरभ जी, हम ये बात कहना चाहते हैं, समय ये कहता है कि हम सबको जो है मिलजुल के कोशिश करनी चाहिए कि हम सारे लोग नजदीक आए, लेकिन जिस तरीके से इसकी पॉलिटिकिंग इस पे होती है, राजनीति होती है, नजदीक कैसे आएंगे? इनको बुलाइए ना, आप बुलाइए ना इनको, ये लोग क्यों नहीं जा पाते? नहीं, एक सेकंड सर, इसे जनरलाइज आप कह रहे हैं कि सारे कश्मीरी लोग इसमें शामिल थे, कोई हिपोक्रिटिकल बात नहीं करेंगे सर। आज आप खुल के बताइए। देश का नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ये वापस जाएं आप, मैं कह रहा हूं ये वापस जाएं, आरती जी वापस जाएं अपने घर, कश्मीर में रहें, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कर्नल साहब जाएं, इनको इनकी प्रॉपर्टी वापस मिले। लोन साहब हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। मुझे आप बताइए, इतना इनसे भी पूछूंगा, मुझे आप बताइए ना, ये लोग 90 के बाद से क्यों नहीं जा पाए अपने घर, क्यों नहीं जाते? हम तो सरकार, ये वही तो है। पूछिए ना सुधांशु त्रिवेदी जी, उनसे नहीं, मैं पूछे इनसे, ये आपके क्यों नहीं इनको वापस? आप इनके पड़ोसी हैं, आपको जवाब देना है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अभी इन्होंने कहा कि हम लोग जो वहां पर सारे तब डरे हुए थे 90 में, वैसे हालात थे। अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि राज्यपाल वहां झंडा नहीं लहरा सकता था, ऐसे हालात थे। तो उसमें आप क्या कर सकते थे जब हम भी मारे गए उसमें? देखिए, तो उसमें आप फिर सबको दोषी। अरे तो आज क्यों नहीं, आज क्यों नहीं, आज ही अपने आप को महफूज क्यों नहीं महसूस करते कश्मीर में? लोन साहब, इस सवाल का जवाब अपने अंदर ढूंढिए जरा आप। एक सेकंड कर्नल साहब, आज भी ये चाहते हैं कि ये वापस आए, और हम सब पहले कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारे आज भी आपको ये, अरे भाई ये कह रहे हैं आपने 90 में कुर्बानी दी नहीं, जब इनके घर जला दिए, मार दिया, आज कुर्बानी देंगे? आप सुनिए मेरी बात सारो जी, हमारे सोशल रिलेशन है
और हम एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए। मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहुत अच्छी कहते बात हैं है कि आप लोगों ने भी सफर किया हमसे ज्यादा। मैं कह रहा हूं मुसीबत में इस बात का जवाब ले लें अभी एक मिनट। लोन साहब बांटने की कोशिश आगे आपकी बात, आगे आपकी बात, डिस्करेज करना, आगे आपकी बात, आगे आपकी बात। आप अपने आप को सफर कह रहे हैं या अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं ना? मैं इनसे पूछ रहा हूं, आपका परिवार सब एक है। हाँ, डोंट डिवाइड अस। ठीक, कोई नहीं बांट रहा। इनको जिस दिन घर बुला लेंगे आप, मैं उस दिन मान लूंगा आपको। आप क्यों नहीं जा, आप कोई भी 500 कश्मीरी पंडित जो है 500 लोग केवल एक हमारे साथ रह रहे हैं। लोन साहब एक मिनट, लोन साहब बहुत सारे वापस अरे कितने रह रहे हैं मुझे भी पता है सर, मैं भी गया हूं। इनकरेक्ट है, आपके पास जानकारी नहीं है। एक सेकंड, बहुत सारे लोग वापस आए 370 हटने के बाद सिर्फ 500 लोग गए, वो भी अपने जो ओरिजिनल जगहों पे गए। ये जरूरी नहीं है सौरभ जी, ये चिल्लाने से सच्चाई सामने नहीं आएगी। ये इन्होंने, मैं 2-3 बातों का जवाब दे, उन्होंने कहा सरकार इनको क्यों वापस नहीं ले जा रही है। सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने हमें बाहर भगा दिया, आप हमें वापस लाइए। आप ये कहीं पूरे कश्मीर में, श्रीनगर में एक रैली कीजिए और बोलिए कि कश्मीरी पंडित आ जाओ वापस। बिल्कुल, हम बिल्कुल सहमत हैं। अच्छा, बोलने दीजिए, कश्मीर आपका बोलने दीजिए लाखों में लोग लोन साहब बोलने दीजिए, इसकी गारंटी आपको देता हूं। अच्छा, ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब पिछले 10-15 साल में 2-3 बार ऐसा फैसला लिया गया कि कश्मीरी पंडित वापस आ गया, एकदम से कांग्रेस, पीडीपी और जितनी पार्टीज हैं उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि कश्मीरी पंडित इधर वापस आएगा। बल्कि असेंबली में, जम्मू में ऐसा और असेंबली में झगड़ा हुआ। तो जब असली बात गलत बोल रहे हैं, नहीं प्लीज, वो कह रहे हैं कि जो उनके नीटू प्लेसेस है वहां पर वापस आए। अच्छा, ओके, इनके लिए जेल मत बनाइए वहां पर आप। अरे भाई वो जहां रहना चाहते हैं रहेंगे ना। अरे लोन साहब, ये क्या बात हुई? कमाल है, आप दिल्ली में आकर आपको कोई बोलता है आप इधर रहो, इधर रहो। हम जाएंगे जहां हम रहना पसंद करेंगे। अब इसका मैं जवाब देता हूं आपको। मैं नेटिव प्लेस में कहां जाऊंगा? मैं कनिकदल में रहता था। कनिकदल आपको मालूम है झेलम की ट्रिब्यूटरी पर है, किटकोल पर है। वो पूरा मोहल्ला 1992 में जला दिया गया। मैं कहां जाऊंगा रहने के लिए? ऐसा ही हाल कई सारे इलाकों में जहां कश्मीरी पंडित, हबा कदल, रैना वारी, बाना मोहल्ला, ये चिकराल मोहल्ला, ये सब कश्मीरी पंडित इलाका था। वहां नहीं जा सकते, वो मकान है ही नहीं उधर। वो अर्बनाइजेशन हुई, विलेज से लोग आ गए, उन्होंने कोडियों के दाम मकान खरीद ले, वो नहीं जा सकते वहां। आप बोलते हैं आप वहीं जाओ, कहां जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक कश्मीरी मुस्लिम इस बात का फैसला न करे कि उनके बीच में कोई आतंकवादी नहीं रहेगा, आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आतंकवादी एक मछली है जिसको कर्नल साहब, इनको सुधांशु जी को जानना मैं चाहता हूं, उनका हम लोग एक आखिरी कमेंट हम ले लें। 2 सवाल आपके सामने हैं सुधांशु जी। पहला जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, 370 हटने के बावजूद, स्टेटहुड लेने के बावजूद, वहां कितने कश्मीरी पंडित जो हैं वहां जाकर के बसा पाए आप लोग, या ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे कि वहां चले जाएं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और दूसरा ये अभी जिसका जिक्र रहमानी जी ने भी किया और बाकी लोग भी कर रहे थे, एक फिल्म है जिसको प्रधानमंत्री एंडोर्स कर लेंगे, जिसको राज्य की सरकारें टैक्स फ्री करेंगी, जिसको राज्य की सरकारें कहेंगी अपने कर्मचारियों को हम आधे दिन की छुट्टी देते हैं, वो जाकर के देख करके आए, तो ठीक है, उसका तो नैरेटिव खूब बनेगा। लेकिन ऐसा हर फिल्म के साथ तो नहीं होता, ये कहा जा रहा है। देखिए, इसलिए कि यह कोई चीज बहुत यथार्थ, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ये थोड़ी बोला था, मैं तो उस मीटिंग में था। उन्होंने कहा महात्मा गांधी पे कोई फिल्म क्यों नहीं बनी? 1983 में जाके एक फॉरेनर आके बनाता है। उनका कहना था इमरजेंसी पे कोई फिल्म क्यों नहीं बनी? ये बताइए, ज्यूज होलोकॉस्ट पे आधा दर्जन से ज्यादा ऑस्कर अवार्ड विनिंग मूवीज हॉलीवुड में बनी। भारत में विभाजन पर कोई फिल्म ही नहीं बनी, और विभाजन ये नहीं बोलना चाहिए। जबकि 20 लाख लोग मारे गए और 2.25 करोड़ बेघरबार हुए। विश्व की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में इतना बड़ा कत्लेआम 6 महीने में कभी नहीं हुआ, और न 2.25 करोड़ लोग बेघरबार होकर इधर से उधर गए। इसलिए कुछ यथार्थ की बात के लिए कही। और एक ही लाइन कह के बात खत्म करना चाहूंगा, जो कश्मीरी पंडितों के लिए फिक्शन जैसी बातें कह रहे हैं जनाब, कि वो अगर कत्ल भी कर दे तो कोई बात नहीं, हम अगर आह भी भर दे तो गुनहगार हो गए। मतलब इतना बड़ा कत्लेआम हो गया तो कोई बात नहीं हो गई, बिगेस्ट एक्सोडस हो गया तो कोई बात नहीं, जेनोसाइड हो गया कोई बात नहीं, कहे दो तो गुनहगार। क्योंकि नैरेटिव ये सेट किया गया कि जिसने किया वो मुजरिम जो था वो मजलूम था, और जिसके ऊपर अन्याय हुआ वही जो था गुनहगार था। नहीं, रहमानी साहब, ये आपने शब्द इस्तेमाल किया ना फिक्शन, तो आप फिल्म को फिक्शन कह रहे हैं या कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसको फिक्शन कह रहे हैं? आप मुझे काउंटर का मौका नहीं दे रहे हैं ना। ये कोई तरीका नहीं है। अगर उन्होंने कहा था तो मुझे आप बोलने दीजिए। कोई भी फिल्म हो, कश्मीर का मसला एक फिल्म से हल अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा है, आप 10 फिल्में बना लीजिए।
कितने मसाइल हैं दुनिया में जिन पर फिल्में बनी हैं, बनती रही हैं, आगे भी बनेंगी, लेकिन क्या फिल्मों से मसला हल होता है? हम यहाँ एक फिल्म को डिस्कस कर रहे हैं और अपनी मर्जी के खिलाफ मैं एक फिल्म को डिस्कस कर रहा हूं। हम कश्मीर का इशू डिस्कस नहीं कर रहे, जबकि उसकी आड़ में आप सुधांशु जी फिल्म को डिस्कस नहीं कर रहे, कश्मीर का मसला डिस्कस कर रहे हैं। ये डिफरेंस है। अगर आपको कश्मीर का मसला डिस्कस करना है, आइए एक अलग डिबेट करेंगे, हम उस पर बहस करेंगे। लेकिन जब हम फिल्म की बात करेंगे जो फाइन आर्ट्स का एक पार्ट है, तब एक फीचर फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती तो हम कहते कि सच्ची है या झूठी है, लेकिन फीचर फिल्म है तो हम उसको फिक्शन ही कहेंगे, उसके अलावा कुछ आपने कहा फिल्म फिक्शन, चलिए ठीक है, एक तकनीकी नहीं ये एक तकनीकी पहलू है। चलिए आपने कहा फिल्म फिक्शन है, मैं इस पर आपसे नहीं उलझूंगा, आपसे मैं इस पर नहीं उलझूंगा। जो लोग ये फिल्म देख करके आए हैं, सर रहमानी साहब मैं ये कह रहा हूं, और मल्टीप्लेक्सेस के बाहर आज सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। सही बात है, क्यों देनी पड़ रही है? एक फिल्म देखने के लिए सिक्योरिटी क्यों देनी पड़ रही है? कौन है? मैं आपसे कह रहा हूं सर, कौन है जो वहां पत्थर चलाना चाहता है जाकर के कि सिक्योरिटी देनी पड़ रही है? रहमानी साहब ये पूछिए। मैं वही कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। फिल्म उसको फिल्म की तरह लेना चाहिए, जो कुछ सिनेमा हॉल के अरे जो फिल्म देखने जा रहा है उसको देखने जाने देना। वो कौन लोग हैं जो फिल्म देखने से लोगों को रोकना चाहते हैं और क्यों रोकना चाहते हैं? नहीं, अब वो भी कौन लोग हैं जो सिनेमा हॉल के अंदर कम्युनिटीज का नाम लेके गालियां दे रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा ऐसा सर, ऐसा मैंने तो नहीं देखा। मैंने फिल्म देखी नहीं, मैं थिएटर में गया नहीं, मैंने तो नहीं देखा ऐसा जो आप कह रहे हैं। दोनों गलत है। नहीं, दोनों कैसे गलत हैं? एक आदमी ने फिल्म बनाई, लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहां सिक्योरिटी लगानी पड़ रही है। जो खबरें आ रही हैं, क्यों सिक्योरिटी लगानी पड़ रही है? हाँ तो क्योंकि किसी को सर, इसीलिए क्योंकि किसी को ये फिल्म हजम नहीं हो रही। कोई ऐसा है जो चाहता है कि लोग ये फिल्म ना देखें? कोई ऐसा है जो चाहता है फिल्म ना देखे, और कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देखे। बिल्कुल, इनके जैसे लोग तो चाहेंगे। अरे ये कर्नल टिक्कू जैसे, आरती जैसे लोग, ये लोग तो चाहेंगे कि इनके साथ जो हुआ वो दुनिया तक पहुंचे, और ये लोग नहीं मानते फिक्शन है। ये फिल्म देखने के बाद कह रहे हैं फिक्शन नहीं है। सौरभ जी मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये जो पिक्चर बनी है इसका हर एक अंश मेरी किताब में 2012 में जो लिखी थी उसमें दर्ज है। और रहमानी साहब कह रहे हैं कि यह फिक्शन है। 10 साल हो गए मेरी किताब को पब्लिश किए हुए। किसी की हिम्मत है मेरे को कोर्ट में ले जाए और बोले कि ये आपने फिक्शन लिखा हुआ है? क्योंकि आप पढ़ते नहीं, अब सच्चाई देखना नहीं चाहते। आप कोर्ट में गए कि मुझे घर छोड़ना पड़ा? नहीं, मैं आपको रहमानी साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। सुनिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आप दानिश्वर हैं, आप बहुत बड़े दानिश्वर हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। जब इस्लाम की बात आती है आपको वो डिफेंड करना पड़ता है। आप कितने भी बड़े इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, कितने भी बड़े स्कॉलर क्यों ना हो, अल्टीमेटली आपको इस्लाम को डिफेंड करना ही है। वो सच है या झूठ है ये आपकी मजबूरी है, आप इसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। तो आपने इस पिक्चर को फिक्शन बताया और आपकी हिम्मत नहीं है ये पिक्चर देखने की। आप कितने भी बड़े दानिश्वर क्यों ना हो, आप निकल ही नहीं सकते इस्लाम के दायरे से। अरे मुझे जरूरत भी नहीं है। नहीं, क्यों? आपकी जरूरत है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है। आपकी जरूरत है, आपकी हिम्मत नहीं है। आप कितने बड़े इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, आप कितने बड़े स्कॉलर क्यों ना हो, आप इस दायरे से नहीं निकल सकते। आपने डिफेंड करना है। जो मुसलमान ने किया वो डिफेंड करना, वो गलत क्यों ना हो, वो आप डिफेंड करते रहे। आज वो चिल्ला रहा है कि हमारे ऊपर जो है सौदा कर रहे, तिजारत कर रहे हैं। रहमानी साहब एक बात मुझे बताइएगा। रहमानी साहब एक बात मुझे बताइएगा। रहमानी साहब एक आरती में आपके पास भी आऊंगा। रहमानी साहब एक बात का जवाब दीजिए। आप कश्मीरी नहीं, मैं कश्मीरी नहीं, कश्मीर में जो हुआ उसमें आपका मेरा कोई हाथ नहीं। हम क्यों उसमें स्टेक होल्डर हैं? हम क्यों हैं? हम कौन है कहने वाले की फिल्म मत देखो? ये सवाल यस तो आप तो क्यों मना कर रहे हैं? तो मैं उनमें से नहीं हूं जो कह रहे हैं फिल्म ना देखो, लेकिन ये सवाल बहुत कीमती है जो आपने किया कि आप स्टेक होल्डर नहीं है, मैं स्टेक होल्डर नहीं हूं बीइंग कश्मीरी, लेकिन हम भारतीय हैं। बिल्कुल है, और कश्मीर भारत का हिस्सा है। सर इसीलिए मैंने कहा ना, क्योंकि हम कश्मीरी नहीं है, हमें नहीं मालूम वहां पर, हमें नहीं मालूम कि इनके ऊपर जो बीती, और सरकार भी इनके ऊपर जो बीती वो इन्होंने कैसे सहा, ये हमें नहीं मालूम है। वो जिसके ऊपर बीती है वही तो समझ सकता है। सरकार से सवाल कीजिए ना, सरकार को मालूम है। सरकार से नहीं, हम सबसे पहले कश्मीरियों से सवाल पूछेंगे जिन्होंने हमें निकाला।
जनवरी में जबकि टेम्परेचर -5 डिग्री था, आपको मालूम है जनवरी में कितना टेम्परेचर होता है वहां पर? -5 डिग्री टेम्परेचर में जब हमारे औरतों को, बच्चों को निकलना पड़ा, उन्हीं को मालूम है उनके साथ हुआ क्या? आपको पता है कि कितने लोगों को बर्फ सजा गिर रही दिलवाई थी, आपने, मर रहे थे लोग, और आप कह रहे हैं गवर्नमेंट से सवाल पूछो। गवर्नमेंट से सवाल क्यों पूछेंगे? और गवर्नमेंट थी कहां उस टाइम? आप अगर फारूक अब्दुल्ला था ही नहीं, वो लंदन चला गया था। फिर रहमानी साहब एक मिनट, मैं आपके के पास जा रहा हूं। मैं जस्टिफाई सबसे पहले इस फिल्म को देखा, इसका रिव्यू उन्होंने लिखा था। रहमानी साहब एक सेकंड, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए ऐसा अजीब बात है कि मैं और आप दो ऐसे आदमी बहस कर रहे हैं जिन्होंने पिक्चर देखी नहीं, तो ये लोग जो देख के आए इनसे बात करते हैं। इन दोनों ने देखी हुई पिक्चर। दो चीजों पर आपत्ति हो सकती है आरती। एक कि वहां पर जैसे जिस पर कोई रहमानी जी कह रहे हैं, मैं फिल्म के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन उनका कहना है कि इस फिल्म का प्रचार खामखा किया जा रहा है। जो लोग बाकी कह रहे हैं नफरत वाली बात, या तो इस फिल्म में यह दिखाया गया हो कि भाई सारे मुसलमान जो हैं वो खराब होते हैं, सारे मुसलमान जिहादी होते हैं, या इस फिल्म में यह दिखाया गया हो कि कश्मीर में जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, उसमें सारे कश्मीरी मुसलमान शामिल थे। हर कोई जो है नहीं चाहता था, एक मुसलमान नहीं चाहता था कि वहां पर कोई हिंदू रहे। या तीसरी बात जो है वो ये हो सकती है कि भाई आप फिल्म में अगर ऐसा दिखाया गया हो कि पूरा कश्मीर जिहादियों के हाथ में चला गया है। क्या इन तीनों में से कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाया गया है। इसमें जो कहानियाँ जो दिखाई गई है इस मूवी में वो बिल्कुल सत्य है और वो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। तो कोई ये समझे कि हाँ सारे कश्मीर को, सारे कश्मीरी मुसलमानों को जिहादी डिक्लेयर किया है, तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगी ये इनकी ही जिम्मेवारी है। और जिस तरह से ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मुसलमानों पे अटैक है, मुसलमानों के खिलाफ ये फिल्म है, मुसलमानों के विरुद्ध है, तो ये बिल्कुल ये मुस्लिम कम्युनिटी और इस्लामिक जहादीज को कन्फ्लेट कर रहे हैं, उन दोनों को एक ही तरह समझ रहे हैं। ये खुद ऐसा ये केस बना रहे हैं कि हाँ सारे मुसलमान जो है वो इस्लामिक जहादी होते हैं, इसलिए इनको आपत्ति हो रही है कि अगर इस्लामिक जहादी को दिखाया है कि वो ऐसा कांड उसने किया, मैसेकर किए, लोगों को मारा, इस्लाम के नाम पे किया, तो ये उसको अपने पर्सनल ले जाते हैं। क्यों पर्सनल लेते हैं? वो भी तो बैठे हैं ना इस पैनल पे, भी तो दो मुसलमान बैठे हैं। हमने तो उनको ये नहीं कहा कि आप पक्ष है उसका खंडन कर रहे हैं ना, जो हमने तो ये नहीं कहा कि आप जिहादी हैं, हमने तो ये नहीं कहा कि आप आतंकवादी हैं। आप आतंकवादियों की जो है पैरवी कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। आप आतंकवादियों को, सारे आतंकवादियों को मुसलमान बोल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप खुद ये केस बना रहे हैं कि हाँ सारे मुसलमान जो है वो आतंकवादी है। तो सारे आपको तो दूर होना चाहिए, आपको तो ये कहना चाहिए, जिन्होंने ये नरसंहार किया, आपको तो ये कहना चाहिए कि जिन्होंने ये नरसंहार किया हम नहीं कह रहे हैं कि फिल्म को बैन कीजिए, इस्लामी हो जिसमें और ना हमने फिल्म देखी है जो हम फिल्म के ऊपर कमेंट करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि सबको जिहादी या एंटी मुस्लिम फिल्म है। मैंने नहीं कहा एक दफा भी अभी तक भी एंटी मुस्लिम है। क्या मैंने कहा सौरभ जी? हाँ इनको अभी तक ये क्षमता ही नहीं है कि ये कहें कि हाँ वो उन्होंने जुल्म किया, उन्होंने गलत किया और उनको सजा मिलनी चाहिए। उल्टा ये बार-बार ज्यादा क्षमता आपके अंदर अभी नफरत का एजेंडा नहीं है। अरे नफरत इसलिए कि हमसे ज्यादा डिमांड नहीं कि कश्मीरी पंडितों को वापस भेजने की किसी ने, आपने भी नहीं की। उन्होंने कश्मीरियों की ऑर्गेनाइजेशन ने भी इतनी स्ट्रांगली डिमांड नहीं किया कश्मीरों के विस्थापन का जितना हम करते रहे। और आप खुद नहीं जाना चाहते क्योंकि मुझे मालूम है कुछ कश्मीरी पंडितों ने कहा जब तक एक कश्मीरी पंडित चीफ मिनिस्टर नहीं बनता हम वापस नहीं जाएंगे। ये किसने कहा रहमानी साहब? अब ये किसने कहा? अब जो आप कह रहे हैं किसने कहा? अब अरलोन साहब में आ रहा हूँ, यहाँ पर है ना, नहीं जब तक कश्मीरी पंडित चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाता और पंजाब में जब तक नॉन सिख चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाता तब तक मसला हल नहीं होगा। ये बात कही
गई। अरे कौन कहता है सर ये तो बिल्कुल कौन कहता है ये रहमानी साहब? मैं 30 साल से इन्वॉल्व हूं इस मुद्दे में, एक भी कहीं पर ये डिमांड नहीं। अरे सर मुझे भी ये काम करते हुए 20 साल हो गए, मैंने तो कभी ऐसी बातें नहीं सुनी जो बात आप कह रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं एक लम्हे के लिए और पंजाब को इससे प्लीज अलग रखिए रहमानी साहब, प्लीज पंजाब को पीछे मत लाइए, बात हम कश्मीर की कर रहे हैं। रहमानी साहब, लोन साहब मैं आ रहा हूं। रहमानी साहब एक सेकंड, मैं आपकी बात को एक सेकंड के लिए, केवल एक सेकंड के लिए, गलत है ये बोलते हुए फिर भी कहता हूं, बहस के लिए इसको सच मान ले कि कश्मीरी पंडित कश्मीर तब तक नहीं जाना चाहते जब तक वहां पर हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं हो जाता। ये क्या बताता है? ये बताता यह है कि डरे हुए हैं ये वहां जाकर के अपने आप को सिक्योर सेफ नहीं फील करते। और ये भी बताता है कि इस मुद्दे पर ये सियासत ज्यादा की जा रही है। सियासत कहां से आ गई सर? इनके तो घर बार लुट गए। अगर हिंदुस्तान में कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर मुस्लिम हो, उस पर किसी को आपत्ति नहीं, तो आपको क्यों चुप रहा है ये? कहाँ है? आप नाम बताइए। अरे नाम बताइए। अंतुले साहब, बरकतुल्लाह, अंतुले बरकतुल्लाह, मैं कई के नाम गिनाता हूं जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, किसी को आपत्ति नहीं थी। वहां पर भी एक मुसलमान, क्या बात कर रहे हो आप? कई चीफ मिनिस्टर रहे मुस्लिम यहाँ पर, हिंदू मेजॉरिटी। ये बहस का मुद्दा नहीं है। रहमानी साहब ने बात कहां से छेड़ दी, ये बात किसी ने कहीं ना सुनी। एक सेकंड, सवाल ये था जो दिखाया जा रहा है उससे क्यों ऐतराज है, और क्यों इन लोगों को, आप ये बात बाद में बहस में आई कि क्यों आज भी कश्मीरी पंडित अपने घरों को नहीं जा पाए। जी ठीक है, अंत में लोन साहब जी। देखिए, एक बात सामने आई, जैसे आरती जी ने कहा कि वो उससे ये सामने बात आई कि जो तिक्कू साहब कह रहे हैं कि पूरे कश्मीर के लोग दोषी थे, तो उसमें जो आरती जी ने कहा, स्पष्ट किया कि ये सही नहीं है। हम इनका इस पे ये जो बात इन्होंने सामने रखी, हम इससे सहमत है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे यहां पर कि जिन्होंने भी किसी भी कश्मीरी पंडित की अगर हत्या हुई वहां पर हुई, हम उसकी निंदा करते हैं, एक गैर इंसानी उसे मानते हैं जिसने भी वो हरकत की, और उनसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हर कोई कश्मीरी मानता है। और उसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे, क्योंकि मानव अधिकार जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो कोई रिकॉग्नाइज बॉर्डर नहीं करता। हम चाहते हैं जैसे कनन पुष्पोरा हुआ, गौकदल हुआ, हंदवारा मैसेकर हुआ, पत्रिबल फेक एनकाउंटर हुआ, मचिल हुआ, पंडित का क्या लेना देना? हमने तो कुछ नहीं किया। उस पे भी हम सबको एकजुट होके मांग करनी चाहिए इंसाफ। जैसे अल्ताफ मारा गया, निर्दोष शहरी, उसकी बेटी लाश मांग रही थी, जब सरकार कह रही है कि वो सिविलियन था। आरती जी, उस पे भी आप बात करिए। आप हमारे नरसंहार के साथ बाकी सारी कहानियां क्यों जोड़ रहे हैं? ये कहानियां हमारा क्या दोष की बात है? बहुत दुख की बात है। ये कहानियां हैं, एक छोटी बेटी अपने पिताजी की लाश मांग रही है, वो लाश मांग रही है कि मैं उसका डिसेंट बरियल हो, और आप कह रहे हैं कि ये कहानियां हैं। बहुत दुख की बात है। जो आप पे पीड़ा बीती, हम पे पीड़ा बीती, मैं इसे कहानी नहीं मानता हूं। हम सब ने सहा है और हम आज भी सह रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, हमारी कहानी के साथ आप बाकी कहानियों को क्यों जोड़ रहे हैं? वो कहानी शब्द हमारी कहानी के साथ आप बाकी सौरभ जी, मैं दो बात कहना चाहता हूं, क्योंकि दर्द हमारा साझा है। मैं अपनी स्टोरी बता रही हूं। दर्द हमारा साझा है, हम एक है। मैं अपनी मेरे स्टोरी दर्द बता को, रही हूं, मेरा आप दर्द बाकी आपका दर्द है, आप बाकी आपकी पीड़ा कहानियों मेरी। चलिए आपकी बात पर करण टिकू देखिए सौरभ जी, मैं दो बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले कश्मीरी पंडित को इसका जिम्मेदार ठहराना कि इन्होंने सफर किया, यह बिल्कुल गलत है। हमारा कोई दोष नहीं है इसमें, हमने एक पत्थर नहीं फेंका, तो हमें इस मुद्दे के साथ मत जोड़िए आप। पहली बात। दूसरी बात यह है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, और लोन साहब जाकर घर में यह बात पूछे, शायद ये बहुत यंग होंगे उन दिनों, दिसंबर 89 से लेकर मार्च 90 तक एक कश्मीरी नहीं मिलेगा आपको जिसके दिल में यह भावना बैठी नहीं थी कि अगले 2-3 महीने में यहां पाकिस्तान बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, सब इसमें मुलविस थे। अगर कोई अपोजिशन करना भी चाहता था, उसने नहीं करी, क्योंकि उसने सोचा यहां 3 महीने में पाकिस्तान बनेगा। अब आरती टिक्कू जी ने यह बोला कि सब कश्मीरियों ने हथियार नहीं उठाया, लेकिन सब कश्मीरियों ने आतंकवाद का सपोर्ट किया। This is what she said. There is a world of difference between the two. No, there is a world of difference. There is no world of, आप बना दे रहे हो, आप उनको दवाई दे रहे हो, आप खाना दे रहे हो मिलिटेंट्स को, आप भी उसमें उतने ही इन्वॉल्व हो। एक का आप 90 और सब कश्मीरी थे जिन्होंने हिंदू को मारा, कश्मीरी पंडितों को हम चाहते हैं पाकिस्तान भी नहीं। कुछ लोगों का यह माना कि एक सरकार की साजिश थी
जो तब के राज्यपाल थे उन्होंने कुछ ऐसा मांगा। चले सुभाष, मेरे पास जांच करिए। समय खत्म हो गया है। लोन साहब और रहमानी साहब, चलो मैं इस बीच में नहीं लाऊंगा, फिल्म पर नहीं बोलना चाहते। लोन साहब इतना तो स्वागत कीजिए। अरे इनके दर्द के बहाने आज आप भी तो कह रहे कि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे जांच हो। अरे लोन साहब पंडित को अच्छा, डिबेट का समय चला गया, कश्मीरी मुस्लिमों को डिबेट का समय चला गया। मैं तो अरे मैं कह रहा हूं लोन साहब, मैं कह रहा हूं आपको तो इस फिल्म का स्वागत करना चाहिए। इनके दर्द के बहाने आप अपनी भी तो कह पा रहे हैं। बात तो कश्मीर की हो रही है ना, स्वागत कीजिए फिल्म का, प्लीज सब लोग जाके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक, अच्छी बात है। हम सबका साझा है, शुक्रिया। जो इस पे राजनीति होती है हमें उस पे आपत्ति है। जो आप उस पे बांट रहे हैं हम दो समुदाय को बीच में, आप नफरत फैला रहे हैं, कोई बांट नहीं रहा, आप वो बांट वो रहा है जो इस फिल्म का पर एतराज कर रहा है। सबको कहना चाहिए जाके देखो कश्मीर में क्या हुआ था। कौन बांट रहा है? आपने कहा आप इनके भाई हैं, इनको अपने साथ इनके घर ले जाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो इनके दर्द को भी देखिए ना एक बार, फिर उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, जिस तरीके से इसे पेश किया जा रहा है। आपने फिल्म देखी? मैंने नहीं देखी। तो फिर क्यों बोल रहे हैं? सामने अभी तिक्कू साहब आप अभी आपने नहीं देखी ना? में कह रहे हैं ये फिल्म देख के आए हैं, ये कह रहे हैं सारे कश्मीरी थे। अरे अच्छा ठीक है, तो आप जाके देखिए और फैसला कीजिए। मैं यही कहूंगा, जो आप देश को बांट रहे हैं, मैं दिल से बात कह रहा हूं, ये देश हित में नहीं है, ये देश हित में नहीं है। आप देश को बांट रहे हैं, ये बहुत अरे सर, ऐसा लोन साहब, या तो ये जो 5 लाख लोग गए थे ना, ये 5 लाख लोग जो गए थे, इसमें से अगर 50,000 भी वापस चले गए होते तो मैं आपकी बात मान लेता कि भाई क्यों ऐसा कह रहे हो, वहां सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। 5 लोग रहते हैं वहां पे। सरकार दोषी है, जो पेस ऑफ वर्क है इनको रिटर्न करने के लिए वो काम नहीं कर रहे। सवाल आप सरकार से पूछिए। सर सरकार से तो पूछते ही हैं। आपके सामने अभी इसी प्रोग्राम में सुधांशु त्रिवेदी से पूछा मैंने, 370 हटने के बाद 500 लोग गए हैं। लेकिन इस बात को समझ लीजिए रहमानी साहब, कोई सरकार ये काम नहीं कर सकती जब तक ये लोग जब तक कर्नल टिक्कू, जब तक आरती, ये लोग अपने उन घरों में जो इनसे छीन लिए गए, उन्हीं लोगों के बीच में जाकर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। कौन भेज देगा इनको? जबरदस्ती भेज देंगे इनको। प्राइम मिनिस्टर पैकेज मिला, क्या वो बारामूला में सोपोर में ड्यूटी नहीं दे रहे? क्या प्रॉब्लम है? अच्छा फिर आपको कर रहे हैं। अरे क्या हमारे भाई है वो, भाई है, हम मिल के रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? स्लम में रह रहे हैं। ये चंद लोग निकल नहीं सकते। आप क्या फैला रहे हैं, वो कैप्टिव हैं, गलत फैला रहे हैं, वो कैप्टिव्स हैं। और मेरे पंडित हमसे सर समय खत्म हो गया। मैं शुक्रिया करूंगा, लेकिन आप लोग आए, कम से कम इस बहाने हमने कश्मीर की बात की। शुक्रिया आप सभी लोगों का, आरती जी का, कर्नल टिक्कू, लोन साहब, रहमानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।